नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला व क़ल्बन मुनव्वरा। अल्लाहुम्मा सल्लिम लना रमज़ान व सल्लिम रमज़ान लना व तसल्लमहु मिन्ना मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न फ़र्ज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिल बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबा। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्यन व रसूला व बिल क़ुरआनि इमामा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। है फ़र्ज़ हुई हम पे विला मौला हसन की, है फ़र्ज़ हुई हम पे विला मौला हसन की, मिदहत जभी करते हैं सदा मौला हसन की। हर एक पे खुला दस्ते सखा, हर एक पे खुला दस्ते सखा देखा है उनका, हर वक़्त रहे जारी सखा मौला हसन की। सीरत में भी सूरत में भी अक्से शहे वाला, सीरत भी मुस्तफ़ा जैसी और सूरत भी मुस्तफ़ा जैसी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कायनात में हज़रत हसन से बढ़कर कोई भी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम शबी नहीं था। और ऐसी रब्बे ज़ुल जलाल की कुदरत थी कि अल्लाह ने जो दोनों शहज़ादे सैयदा तैयबा ताहिरा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अता किए, उनको इस तरह मुस्तफ़ा की ज़ात में तक़सीम फरमाया कि सर से लेके सीने तक मुकम्मल शक्ल हज़रत इमाम हसन की मुस्तफ़ा जैसी है और सीने से लेके पैरों तक मुकम्मल शक्ल मुस्तफ़ा जैसी हज़रत हुसैन की है। तो गोया दोनों शहज़ादे मिलकर वद्दुहा के मुखड़े वाले की तस्वीर बनते हैं। सुभान अल्लाह। तो सीरत में भी सूरत में भी अक्से शहे वाला, सरकार से मिलती है अदा मौला हसन की। अल्लाह ने जन्नत का भी सरदार बनाया, सय्यदा शबाबा अहलिल जन्ना। नबी इस्लाम ने फरमाया कि ये मेरे दोनों शहज़ादे जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। अल्लाह ने जन्नत का भी सरदार बनाया, अज़मत हो बयां कैसे भला मौला हसन की। साइल कोई आया तो खाली न गया है, साइल कोई आया तो खाली न गया है, मशहूर ज़माना है सखा मौला हसन की। और अल्लाह के दरबार में मकबूल हैं सारी, अल्लाह के दरबार में मकबूल हैं सारी, रद्द होती नहीं कोई दुआ मौला हसन की। सुभान अल्लाह। है फ़र्ज़ हुई हम पे विला मौला हसन की, मिदहत जभी करते हैं सदा मौला हसन की। आज
15 रमज़ानुल मुबारक सिबत रसूल रेहानतुर रसूल अबू मोहम्मद इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत का दिन है। कौन सा दिन है? विलादत का दिन है। और विलादत भी कहाँ हो रही है, किसकी हो रही है और मंजर क्या है, आप ज़रा इस तनाजुर में देखिए कि जब किसी के घर में, अगली जनरेशन के घर में पहला बच्चा पैदा होता है तो कैसी खुशियाँ होती हैं। आप ये ना सोचें कि आपके मोहल्ले में किसी के घर में पहला बच्चा पैदा हुआ है, सुभान अल्लाह, उस मोहब्बत से कहें जितना बड़ा रुतबा है। मैंने आपको सोचने की जहत दी है कि ज़रा सोचें कि किसी की बेटी के घर पहला बच्चा या किसी के बेटे के घर पहला बेटा पैदा हो तो पूरे ख़ानदान में जो खुशियाँ होती हैं उनका कोई अंदाज़ा नहीं होता कि हमारी अगली नस्ल चल पड़ी है। और आप जानते हैं यहाँ नस्ल किसकी चल रही है? और पूरी कायनात के कानून को ख़त्म करके अपने मुस्तफ़ा के लिए अल्लाह एक नया कानून बना रहा है। सारी कायनात का कानून एक ही है कि औरत की औलाद का नस्ब उसके शौहर से चलता है, यानी औलाद का नाम जब चलता है तो बाप के साथ चलता है। ये वाहिद ख़ानदान है कायनात में जिनकी नस्ल दादा से नहीं नाना से चल रही है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत इमाम हसन के लिए फरमाया था, इब्नी सैयद, मेरा बेटा सरदार है। आपने नवासा नहीं फरमाया। ज़रा मोहब्बत का और जो कानून उम्मत को दिया जा रहा है उसका अंदाज़ा कीजिए। आपने ये नहीं फरमाया कि मेरा नवासा सरदार है, आपने फरमाया मेरा बेटा। और जिस वक़्त आप सजदा फरमा रहे थे, नमाज पढ़ा रहे थे, नमाज पढ़ा रहे थे का मतलब है कि फ़र्ज़ नमाज हो रही थी। अगर नफिल नमाज होती तो आप पढ़ रहे होते, पढ़ा नहीं रहे होते। फरमाया गया जब आप नमाज पढ़ा रहे हैं तो हज़रत इमाम हसन, ये कई मरतबा होता था, कभी दोनों शहजादे एक दूसरे का हाथ पकड़ के मस्जिद में आ जाते और उस घर की इज्जत और अजमत के भी क्या कहने, और उसकी शान का अंदाज़ा कौन लगाएगा कि जिस घर का दरवाज़ा खुलता है वो सीधे मस्जिद में आ जाते हैं। और मस्जिद भी कोई शहर की मस्जिद नहीं, गांव की नहीं, मोहल्ले की मस्जिद नहीं, वो मुस्तफ़ा की मस्जिद है। तो कच्चा ऊंचा नीचा ना हमवार सहन है, पत्थरों वाला मट्टी वाला, बच्चे हैं कभी गिर जाते हैं कभी चल पड़ते हैं, लेकिन जब वो आए, जब आए तो हज़रत इमाम हसन अकेले थे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे। रुतबा इस ख़ानदान का इसी से समझना शुरू कीजिए। हम आज किन चक्रों में और किन मायारों के साथ ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, हमारा मायार अल्लाह ने किस ख़ानदान के साथ जोड़ा है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदा फरमा रहे हैं, पीछे जमाअत खड़ी है, हज़रत इमाम हसन आते हैं तो सजदे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखकर आपकी पुश्त मुबारक पर हज़रत हसन सवार होके आपके अमामा शरीफ का पल्ला पीछे से पकड़ लेते हैं। ऐसा क्यों किया भला? हज़रत इमाम हसन ऐसा क्यों करते थे, या शहजादे दोनों जब आते थे ऐसा क्यों होता? इसलिए कि घर में जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन शहजादों के पास जाते तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बच्चों की तरह उन बच्चों
को कंपनी देने, उनसे लाड और प्यार करते हुए खुद घोड़े की तरह सवारी बन जाते और उनको बिठा के खिलाया करते थे। अब हज़रत इमाम हसन ने देखा कि ऑलरेडी नबी अलैहिस्सलाम उसी एंगल में है जिस तरह आपको पुश्त पे सवार किया करते थे। आप आए और आके आपकी पुश्त अक़दस पे बैठ गए। अब सहाबी कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम सजदे ही में हैं और कोई अल्लाह अकबर नहीं फरमाया कि सजदा ख़त्म होने का पता चलता। जब बहुत देर गुजर गई तो मैंने सर उठा के देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तो सजदे में हैं। हमें खदशा होने लगा कि इतना लंबा सजदा क्यों हो रहा है। अब हज़रत इमाम हसन आपकी पुश्त मुबारक पे बैठे इंजॉय कर रहे हैं और आप सजदे में हैं, पीछे पूरी जमात सजदे में है। जब हज़रत इमाम हसन आपकी पुश्त अक़दस से नीचे उतरे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहु अकबर फरमाया और सजदा ख़त्म किया। नमाज पढ़ी गई, नमाज मुकम्मल हो गई तो सहाबी कहते हैं हमने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज ये कैसा अंदाज़ था कि आपने नमाज का सजदा इतना लंबा कर दिया। कोई ख़ास कैफियत थी, कोई वही उतर रही थी या अल्लाह का कोई ख़ास हुक्म आ गया था जिस वजह से आपने नमाज का सजदा इतना तवील फरमा दिया। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इरतहलती इब्नी, कि मेरे ऊपर मेरा बेटा सवार हो गया था तो मैंने इसलिए सजदा लंबा किया। यहाँ भी देखें, आपने ये नहीं फरमाया कि मेरा नवासा मेरी पीठ पे सवार हो गया था, आपने फरमाया मेरा बेटा मेरी पुश्त पे सवार हो गया था। आपकी कुनियत अबू मोहम्मद और आपके लक़ब सिबत रसूल और रेहानतुर रसूल, बेशुमार अलक़ाबात इसके अलावा भी जिनसे आपको याद किया जाता है। तो मैं ये अर्ज़ कर रही थी कि ये वो शहज़ादा जिससे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नस्ल पाक का आगाज़ हुआ। गोया के हज़रत इमाम हसन सूरतुल कौसर की पहली तफसीर बनकर दुनिया में तशरीफ़ लाए। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। जब बदबख्त कुफ़ार और मुशरिकीन ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहबजादे हज़रत इब्राहीम की वफ़ात पर ये कहना शुरू कर दिया था कि बस अब तुम घबराओ नहीं, ये इस्लाम क्या है, ये 2-4 साल बाद इस्लाम ख़त्म हो जाना है। नबी का तो बेटा एक था, वो भी फोत हो गया, अब आगे लेके किसने चलना है। कुर्बान जाएं उस नबी की शान पर और शाने देने वाले रब पर। तो आप जब कुफार, एक तो साहबजादा और साहबजादा भी आपने इमाम हुसैन पर कुर्बान किया। किस तरह वफात हुई कि इस तरह दोनों जानो मुबारक पे दोनों साहबजादों को, शहजादों को, एक तरफ हज़रत इमाम हुसैन है, एक तरफ हज़रत इब्राहीम है, दोनों को लेके बैठे हैं कि जिब्रील आ गए, आके सलाम पेश किया और अर्ज़ की कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ए हबीब, ये जो दोनों आपके फूल हैं इनमें से आप इंतखाब कर लें, आपको एक रखना होगा, एक वापस करना होगा। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने थोड़ा टाइम तौक़ुफ़ फरमाया और सोचा और फिर फरमाया कि अगर मैं हुसैन को वापस करता हूँ तो मेरा भी दिल सदमे से दो चार होगा और मेरी लख्ते जिगर सैयदा फातिमा का दिल भी चाक हो जाएगा। लिहाजा मैं हुसैन को वापस नहीं करता, मैं इब्राहीम को वापस कर देता। जब वो साहबजादे फोत हो गए तो इन लोगों ने तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा कर दिया, हर एक से यूं कह के आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को और सदमा देने लगे कि अब तो इनकी औलाद भी गई,
अब तो ये बेनस्ल हो गए हैं, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। अब कौन इनके मिशन को चलाएगा, कौन इनका दीन आगे लेके चलेगा? तुम फिक्र नहीं करो, ये चंद सालों में इस्लाम ख़त्म हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब गहरा सदमा इन बातों से पहुंचता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह कौसर नाजिल फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर। ए हबीब, आप गम नहीं करें, हमने आपको कसरतें अता फरमाई हैं। जिसकी एक तफसीर ये थी कि हमने आपको कसीर औलाद अता फरमाई है। अब उस औलाद का सरचश्मा, उस औलाद के आगाज़ की वजह सैयदुना इमाम हसन बनकर सबसे पहला बेटा तशरीफ़ फरमा हुए, वो पैदा हुए तो गोया आप सूरह कौसर की तफसीर बनकर दुनिया में जलवा कर। क्या खुशबख्ती थी, क्या मकाम था, क्या इज्जत थी और क्या नसीब थे। आज कोई अपना तारुफ बड़ा करने के लिए अपने किसी बड़े ओहदे वाले मामू का नाम पेश करता है, मैं फ़लाँ चौधरी और फ़लाँ नाजिम का भांजा हूँ। कोई कहता है मैं फ़लाँ का भतीजा हूँ, कोई कहता है मैं फ़लाँ का बेटा हूँ, कोई कहता है मैं फ़लाँ जो सरदार है उसका नवासा हूँ। ये तारुफ होते हैं ना। आइए ना ज़रा देखिए इस शहजादे का ख़ानदान कौन है, इनकी खाला कौन है? हज़रत रुक़ैया, हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम जो मुस्तफ़ा की बेटियां हैं। इनकी नानी कौन है? सैयदा तैयबा ताहिरा मुतहरा हज़रत खदीजतुल कुबरा इनकी नानी है। इनकी बहन कौन है? सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि ताला अलैहा। इनके मामू कौन है? हज़रत तैयब ताहिर और हज़रत इब्राहीम मुस्तफ़ा के नूरे नज़र, आपके साहबजादे हज़रत इमाम हसन के मामू हैं। और आपके नाना कौन है? सारी कायनात के वाली नबियों के सरदार। क्या नस्ब लेकर दुनिया में तशरीफ़ लाए। आपके वालिद कौन है? बाबुल इल्म अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा सैफुल्लाह आपके वालिद हैं। और आपकी वालिदा तमाम जन्नत की औरतों की सरदार, कायनात के वाली की सबसे लाडली साहबजादी। यही वजह थी कि एक मर्तबा हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में माल गनीमत आया तो माल गनीमत तकसीम करने का तरीक़ा ये होता कि जो बदरी सहाबा थे और मुहाजिर सहाबा उनको ज़्यादा हिस्सा दिया जाता था क्योंकि उनकी क़ुरबानियाँ बहुत ज़्यादा थी इस्लाम के लिए। और बाकी फिर जो शोहदा, वो जो गाज़ी होते और दूसरे लोग सहाबा होते, उनको फिर उनके मुताबिक तकसीम किया जाता। तो आपके ज़माने में जब माल गनीमत आया तो हज़रत उमर फ़ारूक ने हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन को बुलाकर जो माल गनीमत से हिस्सा दिया वो बदरी सहाबा के बराबर दिया। तो हज़रत उमर फ़ारूक के बेटे हज़रत अब्दुल्ला आ गए। उन्होंने कहा कि अब्बा जान, जिस वक़्त मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाया तो हज़रत हसन की उम्र 7 साल और कुछ महीने थी। और आका अलैहिस्सलाम के विसाल से पहले जिस वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगें लड़ने के लिए तशरीफ़ ले जाते तो मैं तो तलवारें लेके आपके साथ जंग में शामिल होता था। मैं तो उस वक़्त भी दीन के लिए इतनी कुर्बानियाँ देता था और ये तो उस वक़्त छोटे छोटे बच्चे हमारी नज़रों के सामने मदीने की गलियों में खेला करते थे। तो आज आपने मुझे आम सहाबा जितनी माल गनीमत दी और इनको सहाबे बदर जितनी माल गनीमत दे दिया, ये क्या इंसाफ है? आपने ऐसा क्यों किया? हज़रत उमर फ़ारूक ने बेटे की तरफ देखा, आपने फरमाया तुम भी इन जैसी माँ ले आओ, तुम भी इन जैसा नाना ले आओ, तुम भी इन जैसे मामू ले आओ, तुम भी इन जैसी नानी ले आओ, तो फिर इनके साथ मुकाबला करना। तुम्हें नहीं पता कि ये मेरे महबूब के बेटे हैं, ये मेरे महबूब के नूरे नज़र हैं और इनका मकाम क्या है और तेरा मकाम क्या है? कहा तेरा बाप तो अरब के सहराओं में ऊँट चलाया करता
करता था, और इनका बाप तो वली उल मुर्तज़ा है। आप अंदाज़ा कीजिए कि सहाबा इकराम और अहले बैत की आपस में मोहब्बत का आलम क्या था, किस कदर एक दूसरे का अदब था। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम को देखा करते थे कि आप इन शहज़ादों को कभी इकट्ठे और कभी बारी बारी अपने मुबारक कंधों पर सवार कर लिया करते थे। तो एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मस्जिद से असर की नमाज़ पढ़कर निकले तो देखा आगे हज़रत इमाम हसन खेल रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इमाम को उठाया और अपने कंधों पे उठाकर कहा कि ऐ शहज़ादे, आप अली से तो नहीं मिलते, आप तो मुस्तफ़ा से मिलते हैं और आप मुस्तफ़ा के बेटे होते हैं। लाड से ये कहा और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को पूरा करते हुए उन्हें अपने कंधों पे उठाया। अब जब ये पैदा हुए हैं, नबी अलैहिस्सलाम को इत्तिला की गई, आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन को गोद में उठाया। गोद में उठाकर जो सबसे पहली चीज़ आपके मुंह में डाली वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस थी। आपने अपनी ज़ुबान हज़रत हसन के मुंह में डाली और हज़रत हसन ने उसी वक़्त उसे चूसना शुरू कर दिया। अल्लाहु अकबर। फिर आपने खुद अपने दहन मुबारक, मुंह मुबारक में खजूर रखकर उसको चबाया और उसकी गुट्टी भी हज़रत इमाम हसन को खुद दी। और आपने पूछा, अली, इस बच्चे का नाम रखा। हज़रत अली अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, मैं आपसे कैसे सबकत ले जा सकता हूँ, मेरी क्या ज़रूरत है कि मैं आपसे पहले कोई नाम रखूँ। हाँ, जो नाम मेरे दिल में है वो ये है कि मैं इसका नाम हरब रखूँ। आपने फरमाया हरब नहीं, इसका नाम हसन होगा। और तारीख़ में अरब के लोगों में लफ्ज़ हसन बोला जाता था, हुसैन बोला जाता था, लेकिन इन दोनों शहजादों से पहले कभी किसी ने हसन हुसैन नाम नहीं रखा था। मुस्तफ़ा करीम के अपने नाम अक़दस की तरह अल्लाह ताला ने इन नामों को भी इस तरह रखा था कि लोगों के जहन से ही इनको हटा दिया कि कोई सोचे कि हम अपने बच्चे का नाम रखें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपका नाम हसन रखा और आपने फरमाया कि हाजा इब्नी सैयद, मेरा ये बेटा सरदार है और इसकी वजह से मेरी उम्मत की बहुत बड़ी बड़ी दो जमातों में सुलह होगी और इसकी वजह से वो बहुत बड़े फितने से बच जाएंगे। आपका मकाम व मर्तबा ये कि जिस वक़्त चारों खुलफ़ाए राशिदीन का ज़माना गुज़र गया, जिनको खुलफ़ाए राशिदीन कहा जाता है, तो जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि 30 साल खिलाफत राशिदा होगी और उसके बाद मलूकियत होगी, बादशाहते आ जाएगी। जब तक हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 6 महीने खिलाफत के उस खिलाफत राशिदा में शामिल ना किए जाएं, उस वक़्त तक खिलाफत राशिदा मुकम्मल नहीं होती। गोया आप भी खुलफ़ाए राशिदीन में शामिल होते हैं। और फिर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमाने आली शान के मुताबिक जिस वक़्त हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हो गई और आप खिलाफत के तख्त पर जलवा नशी हुए, फिर जब दो बड़ी जमातों यानी हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत अली के चाहने वालों के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग होने जा रही थी, ऐन उस वक़्त हज़रत इमाम हसन ने ऐलान कर दिया कि मैं खिलाफत से दस्तबरदार होता हूँ और मैं खिलाफत अमीर मुआविया के सपुर्द करता हूँ।
वो जो बड़ी अजीम जंग होने जा रही थी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस फरमान के मुताबिक जो पैदा होते वक्त आपने फरमाया था कि मेरा बेटा सरदार होगा और ये बहुत बड़ी बड़ी जमातों के दरमियान सुलह करवाएगा। आपने वो सुलह करवा दी और उम्मत बहुत बड़े फितने से बच गई। आप सिर्फ इसलिए अपनी शान नहीं रखते कि आप खानदान नबूवत के चश्मो चिराग हैं, आप मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हैं, बल्कि ज़ाती तौर पर भी हर फर्द को देखेंगे तो अल्लाह पाक ने उनको इतनी इबादत और रियाजत और सखावत के मकामात अता फरमाए हैं कि आज दुनिया उसको सोच नहीं सकती कि उन्हें कितने हौसले और कितने बड़े दिल अल्लाह ने अता फरमाए। 2 मरतबा आपने अपने घर का सारा सामान हज़रत अबू बकर सिद्दीक की तरह अल्लाह की राह में दे दिया, घर खाली कर दिया, और 3 मरतबा आपने अपने घर का और पूरी दौलत का आधा हिस्सा अल्लाह की राह में दे दिया। आपने मदीना से चलकर मक्का शरीफ में आकर 25 मरतबा पैदल हज अदा फरमाए। क्या ये छोटी सी बात है? आज इतनी तेज़ रफ्तार गाड़ियां होने के बावजूद हमारा क्या हाल होता है, जहाज़ों पे जाके, गाड़ियों पे जाके, और मदीना से मक्का हम जाते हैं तो हम गाड़ी में बैठकर सफ़र करके थके पड़े होते हैं, और 1 बार नहीं 2 बार नहीं 25 साल 25 मरतबा आपने मदीना से मक्का आकर हज किए और पैदल किए। हज भी पैदल किए, मदीना से मक्का और मक्का से मदीना का सफ़र भी पैदल करना। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। अब देखिए कि हमारा जो तरीक़ेकार है, हम दूसरों को देखकर काम शुरू कर लेते हैं, खुद हमें अपनी दीनी जिम्मेदारियों का पता नहीं होता। आज हमारी दीन से मोहब्बत का इतना एहसास नज़र आता है कि 10 मुहर्रम आ जाए तो उस दिन बैठ के हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र कर लो, और उसके बाद सारा साल ना तो उनकी तालीमात पे अमल करो और ना उनके फरमुदात पे अमल करो, बस इसी को शो ऑफ करो कि हम बड़े पक्के मुसलमान हैं कि हम 10 मुहर्रम में हज़रत इमाम हुसैन की नियाज दिलाते हैं या उनका ज़िक्र सुनते हैं। हज़रत इमाम हसन हज़रत इमाम हुसैन के बड़े भाई भी हैं, और हज़रत इमाम हुसैन फरमाया करते थे कि मेरा बड़ा भाई सिर्फ मेरा भाई नहीं, मेरे इमाम भी हैं। जो हज़रत इमाम हुसैन के भी इमाम हूँ और उनके बड़े भाई भी हूँ, और मुस्तफ़ा जिनको अपना बेटा भी फरमाए, मुझे ईमान से बताइए कि कभी महफिलों के अंदर आपने बैठकर या हमारे आम लोगों ने महाफिल में बैठकर इस तरह बाकायदा हज़रत इमाम हसन का तारुफ दिया? किसी ने जिक्र किया, किसी ने नाम लिया? बहुत कम ऐसा होता है। इसीलिए मैंने सोचा, पिछले साल भी सोचा, लेकिन वो अल्लाह को मंजूर नहीं था, स्किप हो गया। तो इसी वजह से ये सोचा कि जिस तरह ख़ानदाने अहले बैत और बाकी मुक़द्दस हस्तियाँ और उनके ज़िक्र हम रमज़ानुल मुबारक में करके अपने ईमान ताज़ा करते हैं, तो इतनी आला शान के हामिल नबी अलैहिस्सलाम के पहले बेटे हमने कभी उनका ज़िक्र करके तारुफ़ ही हासिल नहीं किया। और आपकी तालीमात क्या हैं? आपकी तालीमात ही तो हमारे लिए निजात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मेरे अहले बैत कश्ती नूह की तरह हैं। कश्ती नूह वालों को क्या मिला था? जो कश्ती में बैठ गए थे, सवार हो गए थे, सारी दुनिया गर्क हो गई, कश्ती वाले बच गए। आप अलैहिस्सलाम ने इसीलिए फरमाया कि मेरे अहले बैत की मोहब्बत कश्ती नूह है। जिन्होंने अपने दिलों में मेरे अहले बैत की मोहब्बत को बसा लिया, वो इस तरह ईमान लेके महफूज हो गए जिस तरह कश्ती नूह वाले लोग महफूज हो गए। और आपकी तालीमात की एक झलक सिर्फ मैं पेश करती हूँ। आप की एक जोजा थी, आपने
उनको तलाक देने का फैसला किया। उनके साथ गुजारा अच्छा नहीं हो रहा था, वो आपके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार रही थी, आपका क्या मकाम था, और वो खातून आपके साथ नहीं चल पा रही थी। आपने तलाक का फैसला कर लिया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और अर्ज़ किया कि भाईजान, आप क्यों अपनी ज़ौजा को तलाक देना चाहते हैं? क्या वजह है? किस वजह से आप उन्हें अलग करना चाह रहे हैं? तो ये तमाम बीवियां जो बैठी हैं, ज़रा अगला जुमला समाअत फरमाइए। हज़रत इमाम हसन ने फरमाया कि ए हुसैन, मैं अपनी बीवी की वो बात जिस पर मैं उसे तलाक देना चाह रहा हूँ आपको कैसे बता सकता हूँ कि जब अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, कि शौहर और बीवी दोनों एक दूसरे का लिबास होते हैं, एक दूसरे का पर्दा है, तो मैं उसका पर्दा आपके सामने कैसे उठा सकता हूँ? तो मैं तो ये नहीं बता सकता कि मैं क्यों उसको तलाक दे रहा हूँ। ये सगे भाई की भाई के साथ बात हो रही है। आज हमारे यहाँ बीवियाँ और शौहर पूरे ज़माने में अदालतों में जाके एक दूसरे को बदनाम कर रहे होते हैं। मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, बरादरी में, गली में, हर जगह पे एक दूसरे की बदनामी हो रही है। वो मेरे साथ ये करता है, उसने मेरे साथ ये किया, और शौहर मर्दों में बैठ के हर चीज़ बयान कर रहा होता है कि मेरी बीवी कैसी है, वो क्या करती है, उसकी आदतें कैसी हैं, उसकी बुराइयां क्या हैं। हमें तालीम तो वहाँ से लेनी थी ना, उस घर में हमारी तालीम है, उस आस्थाने पर हमारी ज़िंदगी के सारे तरीक़े हैं और वहाँ से लेके हमने चलना था। लेकिन हम आज किस रास्ते पे चल रहे हैं? सबक हमारे लिए ये है कि हम उन हस्तियों से सीखते क्या है। अच्छा, अब आपने तलाक दे दी, अभी बात ख़त्म नहीं हुई, तलाक दे दी। कुछ टाइम के बाद फिर हज़रत इमाम हुसैन परेशान थे ना कि ऐसा क्यों हुआ, तो फिर अर्ज़ किया कि भाईजान, आपने तब कहा था कि वो मेरी बीवी हैं और अल्लाह पाक ने पर्दा उठाने से मना फरमाया है, तो अब तो आपने तलाक दे दी, अब तो वो आपकी बीवी नहीं रही। आप बताइए कि आपने उन्हें तलाक क्यों दी? आपने फरमाया हुसैन, तब वो मेरी बीवी थी तो मेरा लिबास थी, सो मुझे हक नहीं पहुंचता था कि मैं उसके ऐब जाहिर करूं। अब मैंने तलाक दे दी तो मेरे लिए वो गैर महरम हो गई, तो मुझे ज़ेब नहीं देता कि मैं किसी गैर महरम औरत की बात करूं। ना तब रात से पर्दा उठाया, ना अब उठाया, और कितना बड़ा सबक नाना जान की उम्मत को दे दिया कि तुम्हारी ज़िंदगियां कैसे होनी चाहिए, किस रास्ते पे चलना चाहिए, निजात कहाँ है हमारे लिए। इन मुक़द्दस हस्तियों का जिक्र सिर्फ वाक़यात सुनने के लिए करने का फ़ायदा नहीं, बल्कि उनकी ज़िंदगियों के इन पहलुओं को उजागर करके अपनी ज़िंदगियों की गलतियाँ दूर करना मकसूद है, और उनकी बारगाहों से ये फैज़ लेकर अपनी ज़िंदगियों को रोशन करना मकसूद है। तो अल्लाह तबारक व तआला आप सबको भी इसकी जज़ा अता करे। मैंने इसीलिए कहा था कि जब हम इतनी मुक़द्दस बारगाह में अपने हदिये पेश करके उनके लिए सदका जारिया कायम करेंगे, तो जितना उनका मकाम होगा वो पलट कर उतनी बड़ी दुआ हमें देंगे, हमें उतना बड़ा फैज़ उनकी बारगाह से मिलेगा। तो अल्लाह पाक उन तमाम लोगों को अजर जज़ील अता फरमाए जिन्होंने इस बात को समझा और अपनी कमाइयों को बड़ा करने के लिए, अपनी आखिरत को रोशन करने के लिए और उनकी रज़ा हासिल करने के लिए इस बात पे अमल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोनों जहानों के रिज़्क़ में आपको बेपनाह बरकतें अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।